पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके में हालात तेजी से बिगड़ने लगे हैं। आर्थिक संकट, बिजली की कमी, भारी महंगाई और पाकिस्तान सरकार की दमनकारी नीतियों से नाराज जनता अब खुले तौर पर सड़कों पर उतर आई है और विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि बुधवार को पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। बताया यह जा रहा है कि बाग जिले के धीरकोट इलाके में हुई फायरिंग में 8 लोगों की जान चली गई, मतलब मौत हो गई। 100 से ज्यादा लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 100 अलग। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक धीरकोट में अकेले 4 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जबकि कोहाला के पास में ददियाल, मीरपुर, चमियाती और मुजफ्फराबाद में भी कई लोगों के मारे जाने की सूचनाएं प्राप्त हुई। खबरें कई जगहों पर सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, भीड़ ने पथराव किया। हालात इतने गंभीर हो गए कि सेना को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा, इंटरनेट सेवाओं को बंद करना पड़ा। विरोध की आग इस कदर फैली कि शहर या कस्बे ये ही नहीं जले, बल्कि ये आंदोलन गांव-गांव तक फैल गया। पीओके मांगे आजादी के नारे लगातार गूंजते रहे। रावलकोट में वकीलों और शिक्षकों ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया। वहीं कोटली में युवाओं और छात्रों ने लंबा मार्च निकाला। मीरपुर के कई कस्बों में व्यापारी संगठनों ने बाजार बंद कराए और किसान और छोटे दुकानदारों ने धरना दिया। हर वर्ग अब इस आंदोलन में शामिल होता है, जिससे पाकिस्तान सरकार सेना के लिए चुनौती और गहरी होती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने स्थिति पर चिंता जताई। अब उनका कहना है कि पहले विरोध प्रदर्शन सिर्फ राजधानी मुजफ्फराबाद तक सीमित रहते थे, लेकिन अब ये पूरे क्षेत्र में साफ है कि जनता का धैर्य जवाब दे चुका है। पाकिस्तान की दमन की दीवारें टूट रही हैं। इस बार आंदोलन की खासियत यह है कि इससे हर वर्ग शामिल है, फिर चाहे वो पेशेवर हों, व्यापारी हों, किसान हों, छात्र हों, ग्रामीण हों। लेकिन रावलकोट में वकीलों और शिक्षकों ने न सिर्फ धरना दिया, बल्कि पाकिस्तानी अधिकारियों के खिलाफ तीखे नारे लगाए। मीरपुर में व्यापारियों ने आर्थिक शोषण और बिजली संकट को लेकर गुस्सा जाहिर किया। कोटली और अन्य इलाकों की अगर हम बात करें तो युवाओं ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लामबंदी दिखाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तान सरकार पीओके के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करती है, लेकिन यहां की जनता को ना तो बिजली मिलती है, ना ही रोजगार। ऊपर से महंगाई और टैक्स यानी कर का बोझ इतना ज्यादा है कि आम जनता का जीना यहां मुहाल है, मुश्किल है। गुस्सा अब खुले विद्रोह के रूप में बदल चुका है। पाकिस्तानी सेना और पुलिस की कार्रवाई ने हालात और बिगाड़ दिए। फायरिंग और लाठीचार्ज से जनता भड़क उठी। अब यह आंदोलन केवल आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं है, यह समझना भी जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक रूप यह ले चुका है। लोग खुलकर आजादी के नारे पीओके में लगा रहे हैं। कुल मिलाकर पीओके में चल रहा विरोध पाकिस्तान सरकार और सेना के लिए गंभीर चुनौती है। हजारों लोग लगातार सड़कों पर हैं। स्थिति तनावपूर्ण है। हिंसा की चपेट में आने से मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान के दमन की पोल खुलने लगी है। अगर जल्द ही समाधान नहीं निकला तो यह बगावत पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है। पीओके में विरोध प्रदर्शन और हिंसा लगातार जारी है। उसकी जो कुछ तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में व्यापक हिंसा, विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है, जैसा कि अभी आपने तस्वीरों में देखा। लेकिन स्थानीय लोगों की बढ़ती नाराजगी, पाकिस्तान की कठोर कार्रवाई के बीच मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान भी इस ओर खींच लिया है। हाल ही में पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में दूसरों को मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने इसे तीव्र और कठोर शब्दों में चुनौती दी। जिनेवा में हुई UNHRC की 60वीं बैठक हुई और भारतीय राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने पाकिस्तान की पोल खोली और कहा कि यह बेहद विडंबना है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाला देश अन्य देशों को मानवाधिकार का पाठ पढ़ा रहा है। स्पष्ट किया गया कि पाकिस्तान को झूठे प्रचार और बयानबाजी करने के बजाय अपने घर के भीतर अपने गिरवा में झांकना चाहिए। हुसैन के बयान से साथ ही भारत ने स्पष्ट रणनीति के तहत पाकिस्तान के लगातार झूठे आरोपों का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जवाब देना जारी रखा है। इसके अलावा कई अन्य वक्ताओं ने भी पाकिस्तान में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन की ओर ध्यान दिलाया।
भू राजनीतिक विशेषज्ञ जोश वोब्स ने बलूचिस्तान में कथित अत्याचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने ही समुदायों को दबाने में लगा है। उन्होंने बताया कि अमेरिका की USCIRF की 2025 की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में केवल ईश निंदा के आरोप में 700 से अधिक लोग जेल में बंद हैं। पिछले वर्ष की तुलना में 300% यह आंकड़ा अधिक होता है। पाकिस्तान के POK में अत्याचार की रिपोर्ट के अनुसार बलूच नेशनल मूवमेंट यानी BNM के मानवाधिकार संगठन पाक ने 2025 की पहली छमाही में 785 यानी 785 जबरन गुमशुदगी और 121 हत्याओं को भी दर्ज किया है। इसके अलावा पश्तून की आप बात कर लीजिए, यहां संगठनों के अनुसार इस साल अब तक लगभग 4000 पश्तून लापता हैं। इस गंभीर स्थिति पर यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी यानी UKPNP इनके प्रवक्ता हैं नासिर अजीज, इन्होंने चेतावनी दी है। नासिर अजीज खान ने कि पाकिस्तान POK में लोगों की आवाज दबाने के लिए रेंजर्स तैनात कर रहा है, फोन और इंटरनेट सेवाओं को बंद किया जा रहा है और शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचला जा रहा है। UNHRC में भारत के बयान ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पाकिस्तान का झूठा प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुमराह करना अब स्वीकार्य नहीं है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने घरेलू मानवाधिकार उल्लंघन का जवाब देना होगा और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। विजयदशमी के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भुज पहुंचे। उन्होंने जवानों को संबोधित किया और पाकिस्तान को करारी चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर पाकिस्तान ने सरक्रीक इलाके में किसी भी प्रकार की हिमाकत की तो उसे त्वरित और कड़ा जवाब मिलेगा। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत की सेना और BSF अपनी सीमाओं की सुरक्षा मुस्तैदी के साथ कर रही है और किसी भी अवैध प्रयास की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में पाकिस्तान को याद दिलाया कि भारत ने 1965 यानी 1965 की जंग के दौरान लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य दिखाया था। उन्होंने कहा कि आज 2025 में भी पाकिस्तान को यह बात समझनी चाहिए कि कराची का एक महत्वपूर्ण मार्ग सरक्रीक से होकर गुजरता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आजादी के 78 साल बाद भी सरक्रीक में सीमा विवाद खड़ा करने की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि भारत हमेशा बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की कोशिश करता है। पाकिस्तान के हाल की गतिविधियां विशेष रूप से सरक्रीक से सटे क्षेत्रों में उसका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, उसका डेवलपमेंट करना, उसकी नीयत को स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की सेनाओं ने हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की कई नापाक कोशिशों को नाकाम किया था। पाकिस्तान ने लेह से लेकर सरक्रीक के क्षेत्रों में भारतीय डिफेंस सिस्टम को भेदने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के माध्यम से दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया गया, भारतीय सेनाएं किसी भी समय, कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान को गंभीर नुकसान पहुंचाने का मादा रखती हैं। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं ने संयम दिखाया। उद्देश्य केवल आतंकवादियों और सीमा पार से होने वाली धमकियों को खात्मा उनका दरअसल करना था, न कि पाकिस्तान के साथ पूर्ण युद्ध छेड़ना। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन के सभी सैन्य लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया, लेकिन आतंकवाद और सीमा पार से खतरों के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी है। सरक्रीक सीमा विवाद पर भी उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत ने कई बार पाकिस्तान के साथ बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट है और उसकी वास्तविक मंशा साफ नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने इस इलाके में कोई भी कदम उठाया तो करारा जवाब मिलेगा और यह उत्तर केवल पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं की परीक्षा नहीं होगी, बल्कि उसकी भू राजनीतिक स्थिति और इतिहास पर भी प्रभाव डालेगा।